नाम है हमारा विपिन मालवी और आप देखना शुरू कर चुके हैं संस्कृति परिवार। यहाँ पे ये हम लोग अपने ग्राम बराखड़ कला तहसील सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद में है। ये बराखड़ में फार्म है। यहाँ 40 से ज़्यादा बांस की वैरायटी हैं। यहाँ आप चारों तरफ देखेंगे तो सब अलग अलग तरह की वैरायटियाँ हैं। जैसे ये है ब्लैक बम्बू, काला बांस जो है ये आप देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर एकदम ब्लैक है। फिर इसके अलावा जितनी भी आप वैरायटी देखेंगे सब अलग अलग स्ट्रक्चर है। आप यहाँ से देखेंगे इनके जितने भी सूट्स निकलते हैं ये बाहर की तरफ जाते हैं ताकि अंदर तक। ये किसान के लिए बड़े फायदे की चीज़ें हैं। जैसे पुराना बांस भी उसको अंदर से काटना है तो बिना किसी दूसरे बांस को छेड़े तो अपना यहाँ से काट सकता है। और उसके बाद यहाँ बीच में आप देख रहे हैं जैसे ये खाली जगह का यूज़ करा है तो ये भट्टे लगाए हुए हैं। यहाँ गर्मी में अपन तरबूज की खेती और दूसरी मिक्स क्रॉप यहाँ पे करते रहे, जिससे अपना खाली जगह का उपयोग हो और अपना लेबर खर्च या दूसरे अन्य खर्चे मिलते रहें। तो इस तरफ आप देखेंगे सब अलग अलग तरह की वैरायटियाँ लगी हुई हैं इसमें। ये भी बांस की अलग वैरायटी है, ये पलीडा करके वैरायटी है। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है बहुत मोटा रहता है और अपने बिल्डिंग मटेरियल या दूसरे कामों के लिए बहुत अच्छी यूज़ करने की वो चीज़ है। आइए फिर यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कुछ केले लगाए हुए हैं बांस की, ये अलग वैरायटी, ये अलग वैरायटी, सब आप वैरायटी जितनी भी देखेंगे सब डिफरेंट वैरायटी हैं। इस तरह से नीचे तक करीब 2.5 एकड़ में जो है वो प्लांटेशन है। नीचे चलें, केला यहीं साइड पे जो है वो केला लगाया हुआ है। जैसे आप देखेंगे केले की ये वैरायटी, ये साउथ की शक्कर केली वैरायटी है। ये साइज बहुत छोटा होता है लेकिन बहुत टेस्ट और बहुत मीठा, बिल्कुल पतले छिलके में। ये उसी की वैरायटी ये आप देख रहे हैं। ये सब जैविक खेती का जो नतीजा है ये सब सामने है। इसमें कोई खाद दवाई स्प्रे किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं डाली जाती हैं। ये सब खाली जगह में जितना है आप बैंगन देख रहे हैं। और ये है बेल, ये बेल की वैरायटी है गोमायाशी। ये गुजरात की गोधरा की रिसर्च वैरायटी है। इसका बेल का साइज करीब 1.5 से 2 किलो का होता है। इस बेल में नाम मात्र का अपने गोंद होता है, बीजे भी बहुत कम होते हैं। और इस बेल की खासियत ये है कि इसे आप चाकू से काट सकते हैं इसके फल को। ये करीब अभी 2 साल का पौधा होने वाला है और इस साल संभवतः इसमें गर्मी में फल आना शुरू हो जाएंगे। ये हाइब्रिड ग्राफ्टेड वैरायटी है। इसके बाद जो खाली जगह का यूज है तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अदरक लगी हुई है। ये अदरक लगी हुई यहाँ। और ये जैविक खेती में आप मिट्टी का स्ट्रक्चर देखिए, बिल्कुल बारीक भुरभुरी तरह की हो चली है। गीली मिट्टी उठाने की इस तरह से। ये आप यहाँ बैंगन, ये सब अदरक है, बैंगन है। ये करीब 200 पौधे यहाँ बेल के लगाए हुए हैं। और बांस के करीब 700 से 800 पौधे लगे हुए हैं 1 हेक्टेयर में। यहाँ बांस के पौधे लगे हुए हैं सब अलग अलग वैरायटी के। ये 2 साल के होने में कभी अभी कुछ तो करीब 30 फीट के हो गए, 35-40 फीट तक चले गए हैं। ये सब प्लांटेशन 2 साल के होने को आया है। ये जनवरी 2019 का प्लांटेशन आप देख रहे हैं सकते हैं सभी चीज़ों में। यहाँ पपीता भी लगाया हुआ जो ताइवान रेड लेडी वैरायटी का है, जिसमें करीब अभी 25-30 किलो 40 किलो फल जैसे लगे हुए हैं। और 1 से 1.5 महीने हो गए जिनको फल की अभी तुड़ाई चल रही है। 7 से 8 वैरायटी के यहाँ भट्टे के लगे हुए बैंगन लगे हुए आप देख सकते हैं। बैंगन ये जैविक खेती में। ये फल आप देखें, मतलब ऐसा नहीं है कि किसान जैविक खेती में कुछ पैदा नहीं कर सकता। ये बैंगन का साइज 1-1 फीट तक का यहाँ से निकला हुआ है। ये आप देखें इधर बांस की जो वैरायटियाँ हैं और हाइट देखें नीचे। ये बांस की हाइट देखेंगे करीब अभी 25 से 30 फीट हो गई है। इस तरफ पूरा आप देखें तो पूरा लगा हुआ है बांस से। केले लगे हुए हैं, केले के करीब 40 से 50 पौधे हैं जिसमें लाल केला है, चक्कर केली है। ये वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। इधर
हाँ, ये जैसे भटे की एक वैरायटी ये है। ये देखेंगे आप भटे, ये बैंगन, ये सब जैविक भटे आप देखेंगे कि साइज और ये अभी 4 महीने की फसल है। भटे में ये हरा भटा, ये काला भटा है, आगे हरा भटा है, इसी तरह ये बीच बीच में लगा है। यहाँ जाम की अभी 7 वैरायटी है जाम की लगी हुई, जिसमें थाई पिंक है, थाई वाइट है, ललित है, L49 है, बर्फाना है। इस तरह की सभी वैरायटी में यहाँ पर कलेक्शन है, ताकि किसान को समझ में आ सके कि उसको बेहतर क्या करना है, कौन सी वैरायटी अच्छा फल देगी, कौन सी नहीं देगी। इस तरह से ये बीच में फिर यहाँ लगाया है मुंगना, मोरिंगा, ये जो लगाए हुए यहाँ पे लगा है। इसका कहीं कहीं फलियों का साइज 3 से 4 फीट है। आइए दिखा दीजिए। यहाँ पे ये देखेंगे आप, ये अनार लगा हुआ है। ये अनार भगवा वैरायटी का अनार है, भगवा वैरायटी का। इसके भी करीब यहाँ 100 पौधे लगे हुए हैं। एक लाइन यहाँ भगवा की है, अगली लाइन में जो वैरायटी है वो गणेश वैरायटी है। गणेश का साइज बड़ा होता है ना, भगवा जो वैरायटी है वो छोटा साइज की होती है। ये कटहल जो आप पीछे देख रहे हैं ग्राफ्टेड, ये ग्राफ्टेड कटहल है। ये भी 3 से 4 साल में फल देने लगती है। अभी 2 साल हो गए हैं, तो तीसरे या चौथे साल में फ्लावरिंग और फल देना शुरू कर देगी। ये मुंगना अभी 10 महीने का मुंगना है, इसमें फल आना शुरू हो गए हैं। आप ये देख सकते हैं फलियां लगी हुई हैं। फिर बीच बीच में ये चीकू लगा रखा है। यहाँ चीकू की ले रहे हैं, लेकिन यहाँ ये चीकू जिसमें ये फल आप देख सकते हैं। ये सब प्लांटेशन अभी 2 साल का हुआ है। यहाँ पे ये फल देखेंगे, ये जिसमें आप फल देख सकते हैं। तो ये किसान के लिए एक मल्टी लेयर फार्मिंग एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसको वो करना चाहे तो अपनी इनकम को भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, 2 गुना 4 गुना कर सकता है, यदि वो अपने खेत पर मेहनत अच्छी हो जाए और एक अच्छी प्लानिंग के साथ वो अपना काम करे तो बढ़िया हो जाएगा। यहाँ भी बैंगन है, सब बीच में जितना इंटरक्रॉपिंग में खाली जगह होने के कारण बैंगन है, अदरक है, हल्दी है, गोभी है, सब्जियाँ पूरे फलदार। ये देखेंगे आप फल की मात्रा, यहाँ सब जो लगे हुए हैं, चीकू का साइज, क्वालिटी सब बढ़िया है। और ये सब जैविक खेती के माध्यम से संभव हो पाया। यहाँ जैसे ये देखेंगे पपीता, ये 8 महीने का पौधा है और करीब 1 महीने 1.5 महीने से भी तुड़ाई चल रही है। उसके बाद ये स्थिति है। ये ताइवान रेड लेडी वैरायटी है, जो किसानों को ये 10 से 12 महीने चलती है। उस पीरियड में ये 80 से 1 कुंटल किसानों को फल दे देती है। उसके बाद यहाँ फार्म पे 1800 आम के पौधे लगे हैं, जिसमें 30 से ज़्यादा वैरायटियाँ यहाँ पे कलेक्शन हमने की है। ये अनार भी है। आप एक मुंगना की एक और वैरायटी आप देखेंगे जिसका साइज, जैसे आप यहाँ देखेंगे कि ये फल के कारण, ज़्यादा फल के कारण आज पौधा ही गिर गया है। फल की स्थिति देखें कि पौधे ही नीचे गिर गया है, वजन भी नहीं सह पा रहा और गिर गया है। ये कटहल भी अभी 2 साल का कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पौधा आप देखेंगे, ये भी अभी 2 साल का नहीं हुआ। तो आगे ये देखें, ये जो फली है लगभग अभी 3 फीट 4 फीट की फली होगी, जो हम अभी अपने ये जो देखेंगे आप फली का साइज, लगभग कल जो तोड़ी गई थी वो 4 फीट के आसपास थी, जो अब राज्यपाल महोदय के द्वारा देखी गई है।
तो कृषि मेला भी कुंवारखेड़ा में लगाया गया था, उसमें लगाई हुई थी, स्टॉल पे लगाई हुई थी। तो कुछ 4 फीट साइज की है ये मूंगना की वैरायटी। लौकी बुलवा ले हम। उसके बाद इधर लौकी, ये पपीता आप देखें। हाँ, ये फल जैसे आप देखेंगे तो इसकी स्थिति भी यही है कि अभी करीब 50 से 60 फल इसमें लगे हुए हैं। इस तरह से सभी तरह से बढ़िया है। हाँ, इसमें आम के 1800 पौधे लगे हैं, जिसमें अलग अलग केसर है, हापुस है, लंगड़ा, दशहरी, इस तरह की सभी वैरायटियों का कलेक्शन किया गया है ताकि किसान को जानकारी हो सके कि किसका फल कैसा है, कौन सी वैरायटी अपने यहाँ ज़्यादा सक्सेस है, इस तरह सब जानकारी के लिए। और उसके बाद फिर वो अपने खेत पे लगाए ताकि वो अपनी पैदावार वो अच्छा ले सके। अब जैविक में ये देखेंगे, ये देसी लौकी का बीज है जो हम इसको संग्रहित कर रहे हैं। ये आप देखेंगे ये करीब 5 से 7 किलो की लौकी जो साइज है अभी। और कल एक लौकी हम जो ले गए थे अपने जैविक मेले में, वो अपनी 6 किलो 700 ग्राम की लौकी, जिसको अपने मंत्री महोदय, कृषि मंत्री माननीय कमल जी पटेल द्वारा सराहा गया और महोदया जी द्वारा भी देखा गया, माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा। इसके बाद हम आगे देखेंगे ये सब्जियों की खेती। इधर आप देखेंगे लौकी है, गिलकी है, ये कुछ बैंगन की अलग वैरायटियां हैं, बैंगन की कुछ अलग वैरायटियां हैं। ये काला लंबा बैंगन, उसके बाद गिलकी की जो है ये देसी वैरायटियां हैं जो हमने जगह जगह यहाँ बीज के लिए भी छोड़ रखी। जैसे आप इनका लगभग देखेंगे तो करीब 1 से 1.5 फीट 2 फीट ये बीज के लिए, ताकि आने वाले समय के लिए और हम किसानों को उपलब्ध करा सकें ये देसी बीज। उसके लिए इनको जगह जगह बीजों के लिए छोड़ के रखा गया। जैसे ये बीज के लिए कंप्लीट हो चुकी है, ये बीज के लिए कंप्लीट हो चुकी है। इनको तुड़ाई करके संग्रहण करके अगले साल के लिए हम इसको बचा सकते हैं। ये इस तरह से सभी ये जैसे ये साइज देखेंगे तो आप लगभग ये 2 फीट की लौकी, ये जो लौकी का साइज आप देखेंगे लगभग 1.5 फीट के आसपास का, 1.5 पौने 2 फीट के आसपास का ये बीज के लिए छोड़ी गई है। फिर आगे हमारे लिए बल्लर की फसल ली जा रही है। इधर आगे ये इधर आम के बीच में पपीता, पपीता के बीच में फिर जो जगह बचती है उसमें ये हल्दी की फसल ली गई है। इधर अदरक की ली गई थी, इधर अब आगे हल्दी की फसल ली गई है। ये आप देख सकते हैं पूरा हल्दी लगा हुआ है। ये आमों के बीच में हल्दी, पपीता, इनकी इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं। और बीच में फिर जो गैप बचता है उसमें जाली पे हम बल्लर है, अपनी बरबटी है, दूसरी बेल वाली सब्जियां ले रहे हैं। अब देख रहे हैं कि ये अभी तुड़ाई भी चल रही है बल्लरों की, यहाँ पे बल्लरों की ये तुड़ाई चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ बरबटी, बल्लर ये सब लगी हुई है। इसमें फल की मात्रा भी काफी अधिक है। अब भी देखेंगे कि ये फल एक वैरायटी ये है जो हरी बल्लर है, इसका भी आप देखेंगे फल हो।
और देखिए, तो वैरायटी ऐसी है कि आप इसको कच्चा भी खा जाएंगे तो ये लगेगा कि नहीं आप बल्लर खा रहे हैं, क्योंकि बरबटी जैसा आपको स्वाद आएगा इसमें। फिर आगे हमने ये पौधे लगा के रखे हैं, ऑर्गेनामेंटल पौधे हैं जो जनरली गार्डनों में लगाए जाते हैं। तो ये जो पॉली हाउस है, हम यहाँ नर्सरी का जो काम कर रहे हैं उसके उपयोग के लिए है, कटाई छटाई या दूसरे कामों के लिए पौधे बनाने के लिए इनका उपयोग करते हैं मदर प्लांट के तौर पे। यहाँ भी जाम की कुछ वैरायटियाँ लगाई हैं हमारे द्वारा। सीताफल है, जाम है, अब आगे देखेंगे फल भी लगे हुए उनमें। ये ललित वैरायटी है, आगे L49 है, ये L49, ये जैसे अब इस टाइम पे कुछ में फल लग भी रहे हैं, छोटे पौधों में भी फल आने लगते हैं। आगे भी आप देखेंगे इससे ये पौधे देखेंगे। इसे इनमें बड़ी छोटी उम्र में इनमें फल आना शुरू हो गए। अभी एक साल के पौधे हुए हैं जिनमें भी फल काफी मात्रा में आने शुरू हो गए। यहाँ से वहां तक ये पूरा लगा हुआ है। ये आगे नींबू है अपना, उसके बाद जामुन है, सेब है, अंजीर है, इस तरह के पौधे लगे हुए हैं। यूज के लिए यहाँ पे जो दालें खाने के लिए यहाँ पे चना का किया गया है, ये जैविक खेती करके यहाँ पे जो चना लगा है ये जैविक पद्धति से लगाया गया है। यहाँ पे बीच में मेड़ बनाकर ये बीच में अपनी गाजर की खेती कर रहे हैं। ये गाजर लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे ये पूरा गाजर, इसमें गाजर है, उसके बाद गोभी है, धनिया, पालक, मेथी, ये दूसरी चीजें यहाँ पे ली जा रही हैं। फिर आगे आप देखेंगे यहाँ पे करीब 1.5 एकड़ में स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न इनको लगाया हुआ है। और बीच में से जो मेड़ बनाई हुई है उससे मूली, इस तरह से मूली की फसल लगी हुई है। ये मूली ले रहे हैं। ये अपना स्वीट कॉर्न है, बीच बीच में बेबी कॉर्न भी लिया हुआ है। स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, लगभग ये अभी भुट्टा तैयार हो चुका है। अभी तैयार होने में थोड़ा बाकी टाइम है, लेकिन आ जाएगा ये। यहाँ पे भी इसी प्लाट में भी फिर जैविक पद्धति से चना लिया हुआ है, बीच में सरसों को छोड़ दिया। फिर ये मेड़ों पे इस तरह से चुकंदर लगाया हुआ है। यहाँ पे चुकंदर लगाया हुआ है। आगे तक ये चुकंदर की फसल लगी हुई है यहाँ पे। अब जो देखेंगे हमें ये देखेंगे, ये चुकंदर लगा हुआ है। ये खाने में बड़ा पौष्टिक है। ये यहाँ पे जितनी भी हो रही सब जैविक पद्धति से सब्जियाँ, फल, गेहूँ, दालें, ये सब वो तैयार कर रहे हैं। गेहूँ की यहाँ 3 वैरायटी लगी हुई है, जैसे सोना मोती गेहूँ है, तो खाने के लिए सबसे पुरानी वैरायटी, जो मतलब जैसे ग्लूटेन रहता है जो इंसान को बड़ा नुकसान करता है, प्रोटीन, तो इसमें ग्लूटेन की मात्रा नाम मात्र की रहती है। सोना मोती जैसे ज्वार का दाना रहता है उसी तरह की ये वैरायटी है गेहूँ की, गोल दाने वाली। उसको भी 2 एकड़ में लगाया हुआ है। दूसरी एक चावल काटा गेहूँ की वैरायटी है, उसको भी लगाया गया हुआ है। इस तरह से सभी को यहाँ लगाया हुआ है।
मेड़ों पे कहीं कहीं ये अपनी आप देखेंगे अरहर, ये थोड़ी बहुत दाल की ज़रूरत के लिए ये पौधे जो पुराने 2-2 साल के पौधे हैं मेड़ों पे इस तरह से लगे हुए हैं। ये पेड़ आप जो देख रहे हैं ये अपने यहाँ सिनेवाला के पास भीलट देव गांव में रोड के ऊपर गिरा हुआ है। एक बहुत बड़े रींझे के पेड़ पर उगा हुआ था, मतलब ये स्थिति में था कि ये सूखने की स्थिति में था। तो हमारे बड़े भैया अरविंद जी गौर साथ में थे, हम लोगों ने देखा कि यार ये सूख जाएगा, तो हम लोग रुके उसको और फिर उस सूखे पेड़ पे से सूखे पेड़ को कटवा के इसको वहाँ से उठवा के लाए और 3 दिन के अथक प्रयास से हमने इसको यहाँ गड्ढा करके वापस खड़ा किया और काफ़ी मेहनत के बाद हमने धीरे धीरे देखा तो आज अच्छी स्थिति में है और ये पत्ते फल ये सभी आ गए हैं। और इसको हमने 2.5 से 3 फीट के गड्ढे करके पानी डाल के इसको रखा हुआ है। कम से कम 20 से 25 साल का पौधा है यहाँ। हाँ, यहाँ आप जितनी भी देखेंगे सब अलग अलग वैरायटी आपको दिखेंगी। इसमें हैंगिंग में है, हैंगिंग वैरायटियाँ सब पूरी अलग अलग आपको यहाँ पे दिख जाएंगे पूरे। जितनी भी सब ऑर्गेनामेंटल हैं ये तुलसी की वैरायटी है। ये तुलसी की वैरायटी ब्लैक बेसिल बोलते हैं, ब्लैक बेसिल, ग्रीन बेसिल और ये ग्रीन ब्लैक बेसिल, 3 वैरायटी है तुलसी की वैरायटी जो सेहत के लिए बहुत बढ़िया होती है। इस तरह काफ़ी मेडिसिनल प्लांट भी हैं। ये यहाँ सब्जियों के पौधे जो तैयार करते हैं अपने लिए, किसानों के लिए अलग अलग तरह से, जैसे ये ब्लैक पत्ता गोभी, ये काली पत्ता गोभी, बैंगन, टमाटर, भटा मिर्च, सेवंती की भी 30 से ज़्यादा वैरायटियां हैं, उपलब्ध हैं अभी। यहाँ पे फिर आप देखेंगे गुलाब, जासौन, गुलाब की भी करीब 50 से 55 वैरायटियाँ हैं यहाँ पे गुलाब की। जासौन की करीब 30 वैरायटियाँ यहाँ पे उपलब्ध हैं अभी। फिर यहाँ दूसरे फूलदार पौधे, गुलाब, फलदार, दूसरे फलदार पौधे। जैसे चीकू आप ये हाइब्रिड देखेंगे जिनमें अभी फल लगा ही हुआ है, फल आ रहे हैं फलों का साइज। ये चीकू की क्रिकेट वाल वैरायटी, उसके बाद अनार, जाम, नींबू, ये सीडलेस नींबू है, बिना बीजे का होता है, इसमें बीज नहीं होते। ये सीडलेस नींबू, इसमें बीज नहीं होते, बिना बीजे का। और इसकी विशेषता ये है कि गर्मी में ज़्यादा फल देता है। जाम, बेल जो अभी बड़ा दिखाया था ये उसका छोटा है, खेत पे बड़ा बीज लगा हुआ है, उसका छोटी वैरायटी है। ये ऑलिव स्पाइस का पौधा है जिसको हम खाने में उपयोग करते हैं। ये सब अलग अलग तरह के जो घरों में हम उपयोग करते हैं शोभा के लिए। पीछे फलदार पौधे हैं। ये बांस की एक वैरायटी है जो ये झाड़ू बांस बोलते हैं जिसको, ये झाड़ू
मतलब प्राकृतिक रूप से झाड़ू का स्वरूप ही लिए रहता है। ये बढ़ने के बाद इसका झाड़ू का उपयोग किया जा सकता है। इसका एक बांस की एक जो दूसरी वैरायटी है क्रीपर वैरायटी है। ये बम्बू क्रीपर है। यदि किसी पेड़ के साइड में लगा दिया जाए तो उस पर चढ़ जाता है, ना कि ये सीधा बांस बनता है। क्रीपर आप देखेंगे ये चढ़ गए हैं, ये इस तरह चढ़ते हुए चल रहा है। क्रीपर बम्बू है। ये दूसरी बांस की वैरायटी यहाँ रखी हुई है। आगे ये जो एक बांस की वैरायटी है बुद्धा वेलियस बम्बू है। नीचे आप स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आसाम और मेघालय में बांस की ज़्यादातर वैरायटियाँ जो अपने भारत में पाई जाती है वो आसाम, मेघालय, केरल इस साइड से, ये सब दूसरी जगहों से ला के इनका कलेक्शन यहाँ पे किया गया है। ये इसके बाद इस तरफ आप देखेंगे ये गोल्डन बम्बू गीला बांस। ये गोल्डन बम्बू, ये पीला बांस। इसको बड़ा सुंदर स्ट्रक्चर आप देखेंगे होता है। इससे हरी हरी धारियाँ पीले बांस जो आप देखेंगे, ये गोल्डन बम्बू। यहाँ वहाँ से पौधे कंप्लीट होने के बाद, टनल से आने के बाद यहाँ पाली हाउस में इस तरह से कंप्लीट करके यहाँ पे कंप्लीट रख दिए जाते हैं। ये सब आप देखेंगे सब अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं। ये पौधों की हैंगिंग वैरायटी है, सब अलग अलग वैरायटी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सब अलग अलग वैरायटी है। यहाँ पे आगे सेवंती है, एलोवेरा है। ये यहाँ नर्सरी की जो पॉली हाउस में है, प्रोडक्शन यूनिट है। यहाँ हम टेम्परेचर कंट्रोल करके पौधों को तैयार करते हैं। यहाँ का टेम्परेचर कंट्रोल करके हम 40 से 45 डिग्री की मतलब भीषण गर्मी में भी पौधों को कटिंग से या दूसरी विधियों से हम तैयार कर सकते हैं। यहाँ साल भर हम पौधों को तैयार करके अपने प्रोडक्शन में कंप्लीट करते हैं। ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए फॉगर, स्प्रिंकलर, इन चीज़ों से कंट्रोल करते हैं पूरे टेम्परेचर को। तो और एक यूनिट की कैपेसिटी करीब 30,000 पौधों की है। इसी 4 यूनिटें यहाँ बनाई गई हमारे द्वारा। यहाँ हम जो कर रहे हैं, यहाँ करीब अभी 4 से 5,000 वैरायटियाँ हैं पेड़ पौधों की। आप देखें जो घर के अंदर भी लगा सकते हैं, आप बाहर भी लगा सकते हैं। उस तरह से आप देखेंगे सब अलग अलग है। ये सकुलेंट वैरायटी है, सकुलेंट होते हैं जो जनरली एक रेगिस्तान का फूल कह सकते हैं आप इसको। आप देखेंगे कि बहुत सुंदर सुंदर प्रजातियाँ हैं। हाँ, ये देखेंगे आप जैसे ये देखेंगे यहाँ पे सब आपको अलग अलग तरह की वैरायटी है। इधर आइए देखेंगे, तो सब बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी यहाँ पे उपलब्ध है। हाँ, यहाँ पूरी ये कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ से आप देखें
ये पौधे तैयार कर रहे हैं। यहाँ सब विभिन्न प्रकार, कम से कम ये 4 से 5 हज़ार वैरायटियों के पौधे यहाँ पे हमारी नर्सरी में भी उपलब्ध हैं। जैसे मेडिसिनल प्लांट हो गए, घर के लिए हैं, आउटडोर प्लांट है, इंडोर प्लांट है, सभी तरह के। ये आप देखेंगे, ये यहाँ पे सकुलेंट वैरायटियाँ। हाँ, ये यहाँ पे बर्मी यूनिट है, जहाँ हम खेत के कचरे को आग से ना जला के यहाँ लाकर गोबर और कचरे को मिला के यहाँ खाद बना रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट यहाँ चढ़ा के उसको खाद बना रहे हैं। जितना वेस्टेज मटेरियल है, यहाँ आप जो देख रहे हैं ये मक्के का कचरा है। जैसे किसान अपने भुट्टे में से दाने निकाल कर उसको खेत में आग लगा देता है, लेकिन हम उसको उठवा के और फिर गोबर के साथ डालकर और दूसरे अन्य कचरे और दूसरे पदार्थ मिलाकर उसको यहाँ पे केचुआ खाद बना रहे हैं, ताकि ये अपने पर्यावरण प्रदूषण भी खत्म हो, आग ना लगे और उसके बाद इसका सही उपयोग हो जाए। इसका पैकिंग करके हम अभी 10 रुपये किलो अपने जो पौधे लगाने वाले ग्राहकों को और दूसरी जगह जो गार्डन लगा रहे हैं उन लोगों को सप्लाई कर रहे हैं हमें। तो इससे आप एक बेहतर विकल्प कर सकते हैं और दूसरा कमाई का एक अच्छा स्रोत आपको मिल सकता है। यहाँ पूरी जैविक यूनिट बनाई गई है, जिससे अभी खेत की ज़रूरतों का खाद भी यहीं से उपलब्ध हो जाता है और अपनी लागत भी कम हो जाती है खाद, रासायनिक खादों की। ये आप सब देखेंगे पूरा यूनिट है, यहाँ आगे तक पूरा यूनिट बना हुआ है। और यहीं मेड़ों का उपयोग करने के लिए यहाँ पे मेड़ों पे भी आड़ू और लीची लगाई हुई है। यहाँ पे आप जो देखेंगे जो आड़ू है और लीची लगाई हुई है और उसके साथ ही ब्लूबेरी भी लगी हुई है। यहाँ मेड़ों का भी उपयोग किया गया है। यहाँ जो आप देख रहे हैं जैविक यूनिट है, यहीं से पूरा जो खाद है खेतों में अलग अलग जगह में चने को क्या चाहिए, गेहूँ को अलग क्या चाहिए, सब्जी फलदार पौधों को क्या क्या चाहिए, वो यहीं से सब उनको कब कब खाद की आवश्यकता होती है यहीं से दिया जाता है। यहीं पे हम लोग खाद बना रहे हैं, अपने गुड़ से, मही से, गोमूत्र से इनका उपयोग करके यहाँ पे खाद बना रहे हैं। जैसे यहाँ देखेंगे आप, ये डिकम्पोजर बना हुआ है, जो जितना भी खेत का वेस्ट मटेरियल जो अनडिकम्पोज होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर बनाया जाता है। इसकी लागत मात्र 200 लीटर में 2 किलो गुड़ की है, जो लगभग 70 से 80 रुपये का होता है। उसमें आप 200 लीटर ये डिकम्पोजर तैयार कर सकते हैं और 1 एकड़ के लिए करीब 700 से 800 लीटर पर्याप्त है। और उसके बाद ये गोकृपा अमृत है, जो इसमें 18 तरह के बैक्टीरिया होते हैं। इसमें मही, 2 लीटर मही और 2 किलो गुड़ के साथ मिलाकर इसको बनाया जाता है और इसकी लागत आप ज़्यादा से मान लें तो मुश्किल से 100 रुपये आती है। और 1 एकड़ के लिए आप मान के चले कि टॉनिक का काम, बेसिक आप जो रंगत अभी पौधों की जो देखी हुई है, जो पैदावार देखी हुई, सब इन्हीं के कारण है। आप यहाँ पे सब देख के आए हुए हैं, ये सब इसी के लिए। और इसमें भी वो डिकम्पोजर ही बना हुआ है, पूरा इसी ड्रम में भी डिकम्पोजर बना हुआ है। ये बेस्ट जो ड्रम बड़ी थी हमने उसका उपयोग डिकम्पोजर बनाने में कर रहे हैं कभी। सप्लाई के लिए फिर ये ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है हमारे यहाँ पे, ये ड्रिप सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ से पानी पूरा हमारा जो 6.5 एकड़ का प्लाट है वो इसी से जाता है। अब इसमें यहाँ से सप्लाई करके ड्रम लगाई जाती है, जिसमें ये वेंचुरी सिस्टम होता है। ये वेंचुरी सिस्टम लगा हुआ है, इसमें ड्रम में ये पाइप डाल देते हैं और वो दवा इसमें आती है और इसके बाद इसमें पानी में मिक्स होकर खेत में जिस जगह पे जाना रहता है वो सब पाइपलाइन डली हुई है, उसी खेत में वो चला जाता है। क्या नाम है आपका? मैं यहाँ से ग्राम पराखड़ कला से अक्षय कुमार गौर, तहसील यूनिवाल, जिला होशंगाबाद। मेरा यहाँ जैविक फार्म है, जिसको हमारे बड़े भैया श्री अरविंद जी गौर और हम और हमारे भतीजे क्षितिज और अग्नि गौर, इनका सहयोग भी अभी कोरोना के कारण फ्री होने से हमें मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ जैविक खेती कर रहे हैं। तो जैविक खेती कर रहे हैं, साथ में पाली हाउस है, नर्सरी का काम है और इसी से फलदार पौधे हैं। बाँस की है 40 से ज़्यादा वैरायटियाँ, जो बड़े भैया अरविंद गौर की अथक मेहनत से यहाँ पे रोपित हो पाए हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं जैसे अनार लगा हुआ, अनार के करीब 200 पौधे लगे हुए, जिसमें करीब 100 पौधे भगवा अनार की वैरायटी है, 100 गणेश वैरायटी है। उसके बाद ग्राफ्टेड कटल है, चीकू की वैरायटियाँ, 100 पौधे चीकू के लगे हुए हैं। आप मुंगना जो देखेंगे करीब 3 से 4 फीट की वैरायटी यहाँ पर लगी हुई है। बेल लगा हुआ है जो 1.5 से 2 किलो का है, यहाँ 200 पौधे उसके भी लगे हुए हैं। जाम की 7 वैरायटी हैं, जैसे L49 है, अपना थाई पिंक है, थाई वाइट है, अपना इलाहाबादी सफ़ेद है, इस तरह की यहाँ वैरायटी लगी हुई है।
चीकू की भी 2 वैरायटी लगी है, काला पत्ती और क्रिकेट वाली, इसके भी करीब 200 पौधे लगे हुए हैं। आम की यहाँ पे 1800 पौधे लगे हैं, जिसमें करीब 27 से 28 वैरायटी हैं। यहाँ पे विशेष तौर पे आप मान लें तो यहाँ पे हापुस है, लंगड़ा है, केसर है, केसर गुजरात का केसर है, और यहाँ पे काला आम भी हमने लगाए हुए हैं, जिसके 4 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। इस तरह से 1800 पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं। और उसके बाद जो आम का जो गैप बचा हुआ था, तो हमने ये सोचा कि इसमें क्या किया जाए, तो उसके बीच में हमने ताइवान रेड लेडी पपीता लगाया हुआ है। तो उसके भी करीब 700 से 800 पौधे लगे हैं। और फिर उनका जो गैप बचता है अपनी पाल बनाने के बाद, तो उस पर हमने अदरक, हल्दी, इस तरह से चीज़ें लगाई हुई हैं। अब बीच में जो गैप बच रहा था करीब 6 फीट का, तो उसमें हमने 2 फीट के बेड बना के मल्चिंग पे दूसरी सब्जियां जो जाली पे चढ़ाई हुई हैं, अपना अभी करेला वगैरह सब निकल चुका है, लेकिन अभी बरबटी, बल्लर ये लगी हुई है, या और गिलकी, लौकी, ये भी सब लगा हुआ है। हाँ, लगभग जैविक खेती से अभी कितनी आय आप ले लें? ये आय तो बहुत, मतलब ये मान के चलिए कि साधारण खेती से आपकी लागत तो एकदम कम हो गई, क्योंकि यहाँ ना DAP का उपयोग हो रहा है, न यूरिया का हो रहा है। यदि कभी हमें बीमारी लगती है तो नीम ऑयल का उपयोग करते हैं। बाकी जो दवा हम यहाँ बना रहे हैं, इसकी लागत आप मान लें कि 200 लीटर में मुश्किल से 100 रुपये आ रही है, तो वो बना के हम इसमें दे रहे हैं। तो इनका इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो गया है कि आप जो देखेंगे कि चमक अलग आ जा रही है, इनमें बीमारियाँ तो बिल्कुल नाम मात्र की लगती है। बहुत ही कम हमें स्प्रे यदि करना पड़ता है तो नीम ऑयल का करता है। और उसके बाद आप इनकम की बात करें तो यहाँ रोटेशन में इनकम चलती रहती है। जैसे हमारे पास प्लान है कि जैसे आम 4-4 साल फसल देगा, तो उसके बाद हमें 7 से 8 महीने में अपना पपीता फसल दे रहा है, सब्जियां हमें 2 से 3 महीने में फसल दे रही हैं। अब 1 साल में हम मान लें कि कंद वाली फसल जैसे अदरक, हल्दी निकल जाएगी, तो पर एकड़ अपना प्रॉफिट मान लें कि चले कि 50 से 60 हज़ार का हम ले रहे हैं यहाँ पे रेगुलर, और इससे कहीं ज़्यादा ही है, लेकिन कैलकुलेट तो हमारा जो है कि लगभग इतना आ जा रहा है। और उसके बाद नर्सरी से हमारा जो काम है, आप देखेंगे कि पॉली हाउस है, नर्सरी से पेड़ पौधे का काम हमारा कर रहे हैं, वो तो ये चल रहा है। तो ये सब अपना एक्स्ट्रा बेनिफिट है। इस ओवरऑल एरिया जो है 6 से 6.5 एकड़ का है। लेकिन जैसे आप देखें कि हम किसान यहाँ 30 से 40 हज़ार अपनी लागत निकाल के बहुत मुश्किल बचा पा रहा है, यहाँ हमको 70 से 80 हज़ार रुपये, या हम ऐसा कहें कि जैसे तरबूज और उसका कैलकुलेशन करें तो हम 1 से 1.5 लाख रुपये तक इसको निकाल पा रहे हैं। जैविक खेती जो हो रही है, जो उपज हो रही है, किससे लाभदायक है? ये स्वास्थ्य के लिए इस तरह से लाभदायक है कि जैसे आपको तो ना गोली दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, आप अपनी आने वाली पीढ़ी को, मानव जीवन को जो संकट आने वाला है या जो चल रहा है, उससे आप बचा पा रहे हैं। जैसे अपने यहाँ से भी एक ट्रेन जो नागपुर यहाँ से चल रही भुसावर, उसमें भी आप देखेंगे कि 80 से 90% मरीज जा रहे हैं। आप किसी से भी पूछेंगे तो वो नागपुर डॉक्टर को दिखाने जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे पंजाब से जो ट्रेन बीकानेर चलती है कैंसर ट्रेन के नाम से, उसमें पूरे कैंसर के पेशेंट भरे हुए। इसी तरह जो हरदा और होशंगाबाद का रेशो निकल के आ रहा है, कैंसर में 27% का हो चुका है। अभी जो ओवरऑल अपन जो सर्वे अभी नया है, उसमें 27% पेशेंट कैंसर के हो चुके हैं। इस तरह से ये रेशो बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम जैविक खेती नहीं करेंगे और जैविक अनाज का उपभोग नहीं करेंगे, सब्जियों का अनाज दालें ये नहीं करेंगे, तो हम भी अपनी पीढ़ी को धीरे धीरे खत्म करने की ओर अग्रसर है।